बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 15 शब्द भंडार। हमें रात को जल्दी सोना और सुबह को जल्दी जागना चाहिए। तो ये किसके बारे में? सोना जागना, विलोम शब्द के बारे में। तो शब्द भंडार में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। तो यहाँ पे क्या बात है? सोना और जागना। तो सोने का अपोजिट उल्टा क्या हुआ? जाग। मित्र तुम उदास क्यों हो, सदा खुश रहा करो। तो उदास का अपोजिट या विलोम क्या है? खुश। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में दिए गए रंगीन शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ दे रहे हैं। ऐसे शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अथवा उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द। कुछ अन्य विलोम शब्द: मानव, दानव, उचित, अनुचित, कटु, मधुर, कड़वा, मीठा, आदर, अनादर, आरंभ, अंत, अर्थ, अनर्थ, सुर, असुर, उतार चढ़ाव, हार, जीत, अमृत, विष, उदय, अस्त, इष्ट, अनिष्ट, आकाश। ऐसे ही यहाँ पे देखिए और दिए गए हैं: अनुराग, विराग, देना, लेना, जय, पराजय, हित, अहित, अस्त, उदय। ठीक है। एक, अनेक, ऊंच, नीच, हिंसा, अहिंसा, चेतन, जड़, अगला, पिछला, प्रेम, ग्रह। ठीक है। तो ये पढ़ा हमने विलोम शब्द के बारे में। अब आते हैं पर्यायवाची शब्द। तो ये क्या होते हैं? देखिए, शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं, हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। तो शिक्षक को हम गुरु भी कहते हैं, अध्यापक भी कहते हैं। ठीक है। माँ हमें प्यार करती है, माता का स्थान सबसे ऊंचा होता है। तो बच्चों, उपयुक्त दिए गए वाक्यों में शिक्षक के लिए गुरु तथा माँ के लिए माता शब्द का भी प्रयोग किया गया है। हम एक ही प्राणी या वस्तु को कई नामों से पुकार सकते हैं, इससे उनके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता। ये शब्द एक दूसरे के समान या पर्याय होते हैं और इन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है। तो समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं: रात्रि, रात, रजनी, निशा, वस्त्र, कपड़ा, पट, वसंत, हाथ, हंस, कर, पानी, सांप, सर्प, भुजक, विषधर, पवन, हवा, समीर, वायु, ग्रह, ग्रह, भवन, सदन, पुत्री, बेटी, सुता, तनया, लक्ष्मी, श्री, रमा, कमला, भगवान, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, रास्ता, राह, पथ, मार्ग, वन, जंगल, कानन, अरण्य, कमल, नीरज, जलज, पंकज, पुत्र, बेटा, सुत, तनय, पृथ्वी, भू, धरा, धरती, विष, जहर, गरल, हलाहल, चतुराई, निपुणता, दक्षता, कुशल। ठीक है। तो ये सब है पर्यायवाची शब्द। आगे चलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए, पढ़िए और समझिए। नीलेश मरीजों का इलाज करता है। तो जो मरीजों का इलाज करता है कौन है? वो डॉक्टर है। अनुज फल बेचने का काम करता है। अनुज फल विक्रेता है। तो जो फल बेचता है उसको हम क्या कहते हैं? फल विक्रेता। बच्चों, पहले दोनों वाक्यों में आपने देखा कि बात को अधिक शब्दों में कहा गया है और इन्हीं वाक्यों को जब पुनः लिखा गया तो संक्षिप्त रूप में कहा गया। ऐसा करने से वाक्यों का अर्थ भी नहीं बदला। कम शब्दों में बात कहना भी एक कला है। इससे भाषा संक्षिप्त, चुस्त, सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है और सरलता से समझ में आ जाती है। इसे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना कहते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। यानी कि पूरा वाक्य ना बोल के उसको एक शब्द में वर्णन उसका कर देगा।
अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे विष्णु को मानने वाला वैष्णव, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, जिसके मन में दया हो दयालु, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, शिव को मानने वाला शैव, जो अपने कार्य में कुशल हो कार्य कुशल, जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय, जिसका आकार न हो निराकार, जिसके मन में डर न हो निडर, जिसका पति जीवित हो सद्वा, जो आज के युग का हो आधुनिक, जो देश से सामान मंगाना दूसरे देश से सामान मंगाना आयात, आकाश को चूमने वाला गगन चूम। तो इस पाठ से हमने सीखा कि उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम कहते हैं, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहला। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।